हेलो एवरीवन। आज की कहानी है देवरानी की जलन। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने मकान के दूसरे हिस्से में भारी हलचल देखकर मानसी हैरानी में पड़ गई थी कि इतने सारे लोगों का आना जाना क्यों हो रहा है। जेठ जी कहीं बीमार तो नहीं पड़ गए या फिर जेठानी गुसल खाने में फिसल कर गिर तो नहीं गई। जेठानी की नौकरानी जैसे ही दरवाजे से बाहर निकली, मानसी ने इशारे से उसे अपनी तरफ बुला लिया। चूंकि देवरानी और जेठानी में मनमुटाव चल रहा था, इसलिए जेठानी के नौकर इस ओर आते हुए डरते थे। मानसी ने चाय का गिलास नौकरानी को पकड़ाते हुए कहा, थोड़ी देर बैठकर कमर सीधी कर ले। चाय से भरा गिलास देखकर नौकरानी खुश हो उठी। फिर उसने मानसी को बहुत कुछ जानकारी दे दी और यह कहकर उठ गई कि मिठाई लाने में देरी हुई तो घर में डांट पड़ जाएगी। यह जानकर मानसी के दिल पर सांप लौटने लगा कि जेठानी की बेटी समीक्षा का रिश्ता अमेरिका प्रवासी इंजीनियर लड़के से पक्का होने जा रहा है। जेठानी का बेटा डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बहू घर में आ गई। अब तो समीक्षा को भी अमेरिका में नौकरी करने वाला इंजीनियर पति मिल गया। ईर्ष्या से जली भुनी मानसी पति और पुत्र दोनों को भड़काने लगी। जेठ जेठानी तो शुरू से ही हमारे दुश्मन रहे हैं। इन लोगों ने हमें दिया ही क्या है। ससुर जी की छोड़ी हुई 600 गज की कोठी में से यह 100 गज में बना टूटा फूटा नौकर के रहने लायक मकान हमें दे दिया। हरदीप भी भाई से चिढ़ा हुआ था। वह भी मन की भड़ास निकालने लगा। भाभी यह भी तो ताने देती कहती है कि भैया ने अपनी कमाई से हमें दुकान खुलवाई, मेरी बीमारी पर भी खर्चा किया। दुकान में कुछ माल होता तब तो दुकान चलती, खाली बैठे मक्खी तो नहीं मारते। बेटे ने भी आक्रोश उगला। मानसी के दिल में यह बात कांटा बनकर चुभती रहती कि रहन सहन के मामले में भी हम लोग तो जेठानी के नौकरों के बराबर भी नहीं हैं। जेठ जेठानी से जलन की भावना रखने वाली मानसी कभी यह नहीं सोचती थी कि उसका पति व्यापार करने के तौर तरीके नहीं जानता। मामूली बीमारी में भी दुकान छोड़कर घर में पड़ा रहता है। बच्चे इंटर से आगे नहीं बढ़ पाए। दोनों बेटियों का रंग काला और शक्ल सूरत भी साधारण थी। न शक्ल, न अकल और न दहेज की चाशनी में पगी सुगड़ता संपन्नता, तो अच्छे रिश्ते कहाँ से मिले। मानसी को सारा दोष जेठ जेठानी का नजर आता, अपना नहीं। थोड़ी देर में जेठानी की नौकरानी बुलाने आ गई। मानसी को बुरा लगा कि जेठानी खुद क्यों नहीं आई। नौकरानी को भेजकर बुलाने की बला टाल दी, इसलिए 2 टुक शब्दों में कह दिया कि यहाँ से कोई नहीं जाएगा। कुछ देर बाद जेठ ने खुद उनके घर में आकर आने का निमंत्रण दिया तो मानसी को मन मारकर हाँ कहनी पड़ी। जेठानी के शानदार ड्राइंग रूम में मखमली सोफों पर बैठे लड़के वालों को देखकर मानसी के दिल पर फिर से सांप लौट गया। लड़का तो पूरा अंग्रेज लग रहा है। विदेशी खान पान और रहन सहन अपनाकर खुद भी विदेशी जैसा बन गया है। लड़के के पिता की उंगलियों में चमकती हुई हीरे की अंगूठियां व माँ के गले में पड़ी मोटी सोने की जंजीर मानसी के दिल पर छुरियां चलाई जा रही थी। एकाएक जेठानी के सवर ने मानसी को यथार्थ में ला पटका। वह लड़के वालों से उन लोगों का परिचय करा रहे थे। लड़के वालों ने उनकी तरफ हाथ जोड़ दिए तो मानसी के परिवार वालों को भी उनका अभिवादन करना पड़ा। जेठ जी कितने चतुर हैं, लड़के वालों से अपनी असलियत छिपा ली। यह जाहिर नहीं होने दिया कि दोनों परिवारों के बीच में बोलचाल भी बंद है। माना कि जेठ जी के मन में अब भी अपने छोटे भाई के प्रति स्नेह का भाव छिपा हुआ है, पर उनकी पत्नी, बेटा और बेटी तो दुश्मनी निभाते हैं। भोजन के बाद लड़के वालों ने समीक्षा की गोद भराई करके विवाह की पहली रस्म संपन्न कर दी। लड़के की माँ ने कहा कि मेरा बेटा विशुद्ध भारतीय है, वर्षों विदेश में रहकर भी इसके विचार नहीं बदले। यह पूरी तरह भारतीय पत्नी चाहता था। इसे लंबी चोटी वाली व सीधे पल्लू वाली समीक्षा बहुत पसंद आई और अब हम लोग शीघ्र शादी करना चाहते हैं। मानसी को अपने घर लौटकर भी शांति नहीं मिली। समीक्षा ने छल कपट करके इतना अच्छा लड़का साधारण विवाह के रूप में हथिया लिया। इस चालबाजी में जेठानी की भूमिका भी रही होगी। उसी ने समीक्षा को सिखा पढ़ाकर लंबी चोटी व सीधा पल्लू कराया होगा। मानसी के घर में कई दिन तक यही चर्चा चलती रही कि जींस शर्ट पहनकर कंधों तक कटे बालों को झुलाती हुई डिस्को में कमर मटकाती समीक्षा विशुद्ध भारती कहाँ से बन गई।
एक शाम मानसी अपनी बेटी के साथ बाजार में खरीदारी कर रही थी। तभी किसी ने उसके बराबर से पुकारा, आप समीक्षा की चाची है ना? मानसी ने समीक्षा की होने वाली सास को पहचान लिया और नमस्कार किया। लड़का भी साथ था। वह साड़ियों के डब्बों को कार की डिग्गी में रखवा रहा था। आप हमारे घर चलिए ना, पास में है। मानसी उन लोगों का आग्रह ठुकरा नहीं पाई। थोड़ी नानुकुर के बाद वह और उसकी बेटी दोनों कार में बैठ गई। लड़के की माँ बहुत खुश थी। उत्साह भरे स्वर में रास्ते भर मानसी को वह बताती रही कि उन्होंने समीक्षा के लिए किस प्रकार के आभूषण व साड़ियों की खरीदारी की है। लड़के वालों की भव्य कोठी व कई नौकरों को देख मानसी फिर ईर्ष्या से जलने लगी। उसकी बेटी के नसीब में तो कोई सर्वेंट क्वार्टर वाला लड़का ही लिखा होगा। मानसी अपने मन के भाव को छिपा नहीं पाए। लड़के की माँ से अपनापन दिखाती हुई बोली, बहन जी, कभी कभी आंखों देखी बात भी झूठी पड़ जाती है। क्या मतलब है? मानसी ने जो जहर उगलना शुरू किया तो उगलती ही चली गई। कहते कहते थक जाती तो उसकी बेटी कहना शुरू कर देती। लड़के की माँ सन बैठी थी। क्या कह रही हो बहन? समीक्षा के कई लड़कों से चक्कर चल रहे हैं। वह लड़कों के साथ होटलों में जाती है, शराब पीती है, रात भर घर से बाहर रहती है। अब क्या बताऊं बहन जी, आप ठहरी सीधी सच्ची, आपसे झूठ क्या बोलना। समीक्षा के दुर्गुणों के कारण पहले भी उसका एक जगह से रिश्ता टूट चुका है। मानसी की बातों को सुनकर लड़के की माँ भड़क उठी। ऐसी बिगड़ी हुई लड़की से हम अपने बेटे का विवाह नहीं करेंगे। हमारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है, सैकड़ों रिश्ते तैयार हैं। मानसी का मन प्रसन्न हो उठा। वह यही तो चाहती थी कि समीक्षा का रिश्ता टूट जाए। लोहा गर्म देखकर मानसी ने फिर से चोट की। बहन जी, आप मेरी माने तो मैं आपको एक अच्छे संस्कार वाली लड़की दिखाती हूँ। लड़की इतनी सीधी कि बिल्कुल गाय जैसी, जिधर कहोगे उधर चलेगी। हमें तो बहन सिर्फ अच्छी लड़की चाहिए, पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं है। लड़के की माँ अगले दिन लड़की देखने के लिए तैयार हो गई। एक तीर से दो निशाने लग रहे थे। समीक्षा का रिश्ता भी टूट गया और अपने गरीब बहन की बेटी के लिए अच्छा घर परिवार भी मिल गया। मानसी ने उसी समय अपनी बहन को फोन करके उन लोगों को बेटी सहित अपने घर में बुला लिया। फिर बहन की बेटी को ब्यूटी पार्लर में सजा धजा कर उसने खुद लड़के वालों के घर ले जाकर उसे दिखाया, पर लड़के को लड़की पसंद नहीं आई। मानसी अपना सा मुंह लेकर वापस लौट आई। फिर भी मानसी का मन संतुष्ट था कि उसके घर शहनाई न बजी तो क्या, जेठानी के घर में भी कौन सी बज गई। समीक्षा का रिश्ता टूटने की खुशी भी कम नहीं थी। एक दिन समीक्षा रोती हुई उसके घर आई। चाची, तुमने उन लोगों से ऐसा क्या कह दिया कि उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया? मानसी पहले तो सुन जैसी खड़ी रही, फिर आंखें तरेर कर समीक्षा की बात को नकारती हुई बोली, तुम्हारा रिश्ता टूट गया, इसका आरोप तुम मेरे ऊपर क्यों लगा रही हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने उन लोगों से तुम्हारी बातें लगाई हैं? लेकिन वे लोग तो तुम्हारा ही नाम ले रहे हैं। मैं भला उन लोगों को क्या जानूं? मानसी समीक्षा को लताड़ती हुई बोली, तुम दोनों माँ बेटी हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती हो। रिश्ता टूटने का आरोप मेरे सिर पर मंडकर मुझे बदनाम कर रही हो। यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारी किसी गलती के कारण ही रिश्ता टूटा हो। गलती? कैसी गलती? मेरी बेटी ने आज तक निगाहें उठाकर किसी की तरफ नहीं देखा तो कोई हरकत या गलती भला क्यों करेगी? दीवार की आड़ में खड़ी जेठानी बाहर निकल आई थी। जेठानी की खूंखार नजरों से घबराकर मानसी ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। इस घटना को लेकर दोनों घरों में तनाव की अधिकता बढ़ गई थी। फिर जेठ जी ने अपनी पत्नी को समझाकर मामला रफा दफा कराया। एक रात मानसी का बेटा दफ्तर से घर लौटा तो उसके पास 500 और 2000 रुपए के नए नए नोट देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया। मानसी ने जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर लिया और धीमी आवाज में रुपयों के बारे में पूछने लगी। बेटे ने भी धीमी आवाज में बताया कि आज सेठ जी अपना पर्स दुकान में ही भूल गए थे। हरदीप को बेटे की करतूत अच्छी नहीं लगी। तूने सेठ जी का पर्स घर में लाकर अच्छा नहीं किया। उन्हें याद आएगा तो वे तेरे ऊपर ही शक करेंगे। तू इन रुपयों को अभी उन्हें वापस करा। आंखें तरेर कर मानसी ने पति से कहा, तुम सचमुच के राजा हरिश्चंद्र हो तो बने रहो, हमें सीख देने की जरूरत नहीं। माँ बेटा दोनों देर रात तक रुपयों को देख देख कर खुश होते रहे और रंगीन टेलीविजन खरीदने के मंसूबे बनाते रहे। सुबह किसी ने घर का दरवाजा जोरों से खटखटाया।
मानसी ने दरवाजा खोलने से पहले खिड़की से बाहर देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बेटे की दुकान का मालिक कई लोगों के साथ खड़ा था। मानसी घबराकर पति को जगाने लगी। देखो तो यह कौन लोग हैं? बाहर खड़े लोग देरी होते देखकर चिल्लाने लगे थे, दरवाजा खोलते क्यों नहीं? मुंह छिपाकर कब तक बैठे रहोगे? हम दरवाजा तोड़ डालेंगे। शोर सुनकर जेठ जेठानी का पूरा परिवार बाहर निकल आया। उनको बाहर खड़ा देखकर मानसी का भी परिवार बाहर निकल आया। आप लोग इस प्रकार से हंगामा क्यों मचा रहे हैं? हरदीप ने साहस करके प्रश्न किया। तुम्हारा लड़का दुकान से रुपए चुरा कर ले आया है। मालिक क्रोध से आग बबूला होकर बोला। सेठ जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, इसने कोई रुपए नहीं चुराए हैं। मानसी घबराहट से कांप रही थी। हम तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सारे लोग जबरदस्ती घर में घुसने लगे। तभी जेठ जी मानसी के घर के दरवाजे में अड़कर खड़े हो गए। तुम लोग अंदर नहीं जा सकते, हमारी इज्जत का सवाल है। हमारे रुपए, हम लोग चोर नहीं है। हमारे खानदान में किसी ने चोरी नहीं की। यह लड़का चोर है न। आप लोगों के पास क्या सबूत है कि इसने चोरी की है? जेठ जी की कड़क आवाज के सामने सभी निरुत्तर रह गए थे। तभी जेठ जी का डॉक्टर बेटा सामने आ गया। उसके हाथों में नोटों की गड्डियां थी। आक्रोश से बोला, बोलो कितने रुपए थे? आपके जितने थे इसमें से ले जाओ। वे लोग चुपचाप वापस लौट गए। जेठ जी व उनके बेटे के प्रति मानसिक कृतज्ञता के भाव से दब गई थी। अगर जेठ जी साहस नहीं दिखाते तो आज उन सब की इज्जत सरे बाजार में नीलाम हो जाती। मानसी रोने लगी। लालच में अंधी होकर वह कितनी बड़ी गलती कर बैठी थी। उसने वे सारे रुपए निकालकर बेटे के मुंह पर दे मारे। ले दफा हो जाए यहाँ से। चोरी करेगा तो इस घर में नहीं रह पाएगा। मालिक को रुपए लौटाकर माफी मांगकर आ, नहीं तो मैं तुझे घर में नहीं घुसने दूंगी। फिर वह जेठ जेठानी के पैरों में गिरकर बोली, आप लोगों ने आज हमारी इज्जत बचा ली। तुम लोगों की इज्जत हमारी इज्जत है। खून तो एक ही है। आपस में मनमुटाव होना अलग बात है, पर बाहर वाले आकर तुम्हें नीचा दिखाए तो हम कैसे देख सकते हैं? जेठ जी ने कहा। मानसी शर्म से पानी पानी हो रही थी। जेठ जी के मन में अब भी उन लोगों के प्रति अपनापन है और एक वह है कि उसने जेठ जी के प्रति कितना बड़ा अपराध कर डाला। उफ, क्या वह अपने आप को कभी माफ कर सकेगी? मानसी मन ही मन घुलती रहती। समीक्षा का कुमलाया हुआ चेहरा उसे अंदर ही अंदर कचोटता रहता। समीक्षा छोटी सी थी। उसका आंचल थामे पूरे घर में घूमती फिरती। माँ से अधिक वह चाची से हिली मिली रहती। अपने बच्ची हो गए तब भी मानसी समीक्षा को अपनी गोद में बैठाकर खिलाती पिलाती रहती। और अब ईर्ष्या की आग में जलकर उसने अपनी उसी प्यारी सी समीक्षा की भावनाओं का गला घोट दिया था। एक दिन मानसी के मन में छिपा अपराध बोध सहन शक्ति से बाहर हो गया तो वह समीक्षा को पकड़कर अपने घर में ले आई। उस पर अपनापन जताती हुई बोली, खाना पीना क्यों बंद कर दिया पगली? क्या हालत बना डाली? अपनी लड़कों की कमी है क्या? समीक्षा उसकी गोद में गिरकर बच्चों की भांति फूट फूट कर रो पड़ी। चाची, मुझे माफ कर दो। मैं उस दिन आपसे बहुत कुछ गलत बोल गई थी। उन लोगों की बातों पर विश्वास करके मैंने आपको गलत समझ लिया। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। हाँ बेटी, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझसे भी गलती हो सकती है। इंसान हूँ ना, फरिश्ता थोड़ी हूँ। मानसी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। पता नहीं इंसानों को क्या हो जाता है, जो कभी अपने होते हैं वे पराये लगने लगते हैं। पर तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए उस विदेशी इंजीनियर से भी अच्छा लड़का ढूंढ कर निकालूंगी। बस तू खुश रहा कर, वैसे ही जैसे बचपन में रहती थी। मैं तुझे अपने हाथों से दुल्हन बनाकर तैयार करूंगी, ससुराल भेजूंगी। मेरी अच्छी सिम्मी, तू अब भी वही बचपन वाली गुड़िया लगती है। जेठानी छत पर खड़ी होकर देवरानी की सारी बातें सुन रही थी। मानसी के शब्दों ने उसके अंदर जादू जैसा काम किया। नीचे उतरकर पति से बोली, झगड़ा तो हम बड़ों के बीच चल रहा है, बच्चे क्यों पीसे? तुम मानसी के बेटे की कहीं अच्छी सी नौकरी लगवा दो ना। तुम ठीक कहती हो। मानसी की लड़कियां पूरे दिन घर में खाली बैठी रहती हैं। एक बिजली से चलने वाली सिलाई मशीन लाकर उन्हें दे दो। माँ बेटियां सिलाई करके कुछ आर्थिक लाभ उठा लेंगी। ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करेंगे। इन लोगों का और है ही कौन? मानसी ने समीक्षा पर प्यार जताया
तो जेठानी के मन में भी उसके बच्चों के प्रति ममता का दरिया उमड़ पड़ा था। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।